देखिए महाराज जी पहले से इंतजार में है। और देखिए महाराज जी ज्ञान के भंडार है और महाराज जी से हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, आप भी देखिए और महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। महाराज जी बहन ममता तिवारी जी हैं। अच्छा जी। जो आपका सत्संग सुनती हैं। जाओ। वो कहती हमें महाराज जी से आशीर्वाद मिले। जाओ, कोटान कोट आशीर्वाद मिलेगा। कोटान कोट भगवान की कृपा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, कामज की तरफ से आशीर्वाद, मंदाकिनी गंगा जी की तरफ से, और भी जो है 36 कोट के देवता हैं चित्रकूट में, सबकी तरफ से ममता देवी को हर प्रकार की आशीर्वाद मिले। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय। जिसकी तरफ से ये आया है उसको कोटान कोट आशीर्वाद मिले, आपको भी मिले। आप भी दौड़ धूप में रहते हो तो आपको भी लाखों आशीर्वाद मिले। पूरा देश का आनंद मंगल रहे। ये तो पापा से भी कमाल हो गया। हाँ जी जी, पापा से ज़्यादा टेस्ट है महाराज जी। यही आपके लिए ठीक रहेगी। ये सही है। बेसन का है और ये 5 चुक्कीजा बनाता है। वाह, जाओ, ये है सच्चाई। वाह, देखिए दूध भी आ गया। इतना दूध हमें 24 घंटा का हो जाए चाहे हम। अच्छा जी जी। अब आया था खरदूषण का नाती, वह आया था राजकुमार, वह 4 लड़का और आए। अभी तो गए। अच्छा जी जी। बोले हम तुम्हें 3-4 जना से ढूंढ रहे, आज मिली। बताइए, घूमते रहे। आप नहीं रहते रहे क्या? अब आया था दीपावली को तो हम जो है चले गए परिक्रमा, और फिर शाम के आया होगा तो हम चले गए दीपक जलावे गंगा जी। देखिए, प्रश्न करने वाले बहुत हैं और प्रश्न का उत्तर भी देने वाले बहुत हैं। जी जी। लेकिन प्रश्न करने का ढंग होना चाहिए। झूठी बातें का प्रसंग नहीं उठाओ। जी जी। जिस वस्तु में, जिस वातावरण में दम होती है, जी जी, योग्यता होती है, वही प्रश्न किया जाता है। जी महाराज जी। और उत्तर देने वाला भी ऐसा उत्तर दे कि यथार्थ। जी जी। अब ऐसे नहीं कि जौन बात पूछी बा बता नहीं रहा, फालतू बातें बोल रहे तो वो गलत हो जाए। जितनी बात कोई पूछा उतनी बताओ। बोले कैसे? बोले आज 3 चीज़ें जो सबको मिलती हैं। जी जी। जन्म, जिंदगी और मरण मौत। जी जी। और परमात्मा का आभास। जी। और कर्म का भोग, ये सबको मिलता है। बोले कैसे? कि अब हम जन्म और मरण हम कहूँ हो जाए,
तो वहीं भगवान है। जिनके दुनिया में माता पिता के सिखाए बच्चे, गुरु के सिखाए बच्चे फेल नहीं होते हैं। जी जी। माता पिता गुरु इनका पढ़ाया हुआ बच्चा पास माना जा। जी जी। बोले क्यों? बोले ये साकार के भगवान हैं, निराकार के नहीं हैं, साकार के भगवान। बोले जी। कैसे? कि हम पैदा भाई और हमारी मचाई में दूध ना कर दो तो हम मार जाते। तो वो साकार के माता पिता हैं। और 6 साल के बाद हमें विद्या पढ़ाई जाती है और हमारे गुरु ने हमको नहीं पढ़ाया होता तो अक्षरहीन ही पशु है। जो भी व्यक्ति अक्षरहीन है, अपना नाम नहीं लिख सकता है, वो एक पशु ही का जीवन मानो। इस कारण से 100 व्यंजन का पहाड़ा, गिनती पहाड़ा, अक्षर का ज्ञान गुरु बताता है। माता पिता के पढ़ाई से कोई नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि साधन नहीं है। सरकारी मास्टर जब तक ना हो, जब तक विद्या आना मुश्किल है, और आ भी जाए तो कामें भी नहीं है। इससे सरकारी नौकरी और सरकारी मास्टर इनका ही पढ़ाया हुआ सफल माना गया। जी जी। इस प्रकार से साधु, जी जी। जो भी साधु बना उसका गुरु ठिकाने का है तो वो ठिकाने का भजन कर सके, और उसके गुरु का लापता है, लावारिस है, तो वो चेला भी लावारिस है। जी जी। तो इस कारण से जिसके माता पिता महान हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनके बच्चे कभी बर्बाद नहीं होते हैं, और हो जाए तो वे सुधार भी लेते हैं। जी जी। महाराज जी, आपके पास आने के बाद तो प्रश्न ही नहीं बनता हमारा। नहीं तो अभी आनंद लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए और नाना प्रकार से अपने मन को छानबीन करके शब्द उठाना है कि हमने जा बात नहीं सुनी। बोले कैसी? अब देखो हम भी एक प्रश्न उठाते हैं। बोले ये जीव इस ढांचा में से निकलता है तो कहाँ चला जाता है? एक प्रश्न है। जी जी। कि जब ये प्राण निकलते हैं ढांचा से तो कहाँ चले जाते हैं? तो कविता तो बहुत बनाई भाई लोग ने, बहुत कथा बनाई, लेकिन वह कथा सही नहीं है। सही कथा बताए तो हम मान जाए। बोले कैसे? जो जीव न कहीं जाता है और न कहीं से आता है। बोले कैसे? जैसे बिजली बॉम्बे कलकत्ता से नहीं आती है, और बिजली चली जाए तो बॉम्बे कलकत्ता जाती नहीं है। बोले जहाँ से जिसका करंट फिट है, जहाँ से जिसका करंट फिट है वहीं तक जाएगा, और जब वहाँ से वो करंट पा जाएगा तो हमारे घर भी आ जाएगा, और बीच में कट हो जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन सुधरेगा जब आएगा, क्योंकि वो स्रोत दया है। जैसे पानी का इंजन जब चलेगा तो बॉल भरेगा पहले, और जब बॉल भर जाएगा तो पानी आगे बढ़ेगा। अगर बॉल कट हो गई तो इंजन चलता है, पानी चलता है, लेकिन पानी हम नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले रास्ते में हो गई बॉल खराब तो पानी उधर चला गया। इसी प्रकार से
हमारा स्रोत, हमारा मार्ग माता पिता से। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक माता पिता का ही हमें नशे मिली हैं, माता पिता का ही हमें खून मिला है, माता पिता का ही विवेक ज्ञान सब मिला है, और माता पिता की ही रेखाएं मिली हैं, और गुरु से मिला ज्ञान। तो देखिए, पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखाने, जय विज्ञान मंगन मुनि ज्ञानी। तत्वों से हम बने हैं और तत्वों में हम मिल जाएंगे। अब रह गई सुरग नरक जमाने का कथा, यह है झूठ झपेटी, ये पंडितों की कथा है, उल्लू बनाना, दुनिया का लूटना है। पंडित जी बहुत जानत, ये महत साधु नहीं चाहत, ना जानते हैं ना कर पाते हैं, लेकिन जितना अनुभव सही है वो बता रहे। क्या जिस दिन हम पैदा भए उस दिन भगवान की कृपा से हम दिल्ली बम्बई कलकत्ता से नहीं आए, माता के पेट से तैयार हो गए। और जब हम जाएंगे यहाँ से तो जाने आने का कोई काम नहीं है। जैसे पटाखा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी उसका फोर्स है वो उतना उड़ेगा, फिर भी जमीन में गिरेगा। जितने उसमें हवा भरी करंट की वह उतनी आगे बढ़ जाएगा, और जल के करंट खत्म हो जाए जमीन में गिर जाएगा। बोले इसी प्रकार से जो जितनी माया में फंसा है, महीने समय में वो जरूर उसका याद करेगा। बाप बुलाएगा, भैया बुलाएगा, भाभी बुलाएगा, घर वाले बुलाएगा, नाती नता बुलाएगा, तब वो प्राण छोड़ेगा। बोले बब्बा तो चले गए। बब्बा चले नहीं गए, ना कहूँ गए हैं ना कहूँ से आते हैं। वो तो हमारा लोहा गरम था, अब हो गया ठंडा। पहले हमारा लोहा गरम था, बोले का पवन हमारे झाड़ू झाड़े इंद्र टेलुआ है घर को, और जम और काल बलो पाठी सो हरे नाय तो डर की को। हरे नाय माने जो आत्मा, जो जीव कहता है आत्मा से कि क्यों घबरा है, मैना जीना तो सबके मुंह में बंधा है, क्यों घबरा रहे। और जा है पार्टी, वो आगे हड्डी ज़्यादा नहीं है, ये हड्डी है मजबूत कमर के नीचे तक, इसी में लाखों हड्डियां लगी हैं, और ये लाखों हड्डियों में लाखों नसें लगी हैं। हम संचालित हो गए। आगे से तो खाने पीने का ढांचा बना है, पीछे से वजन लादने का ढांचा बना है। जैसे तुम 10 किलो भी वजन नहीं आगे से लाद सकते हो, और पीछे से 1 क्विंटल लाद लो, अगल बगल से 50-50 किलो लाद लो। क्या 50 किलो का थैला ई पे लटका दूँ जवान आदमी का तो नहीं गिरेगा, 50 किलो का ई पे लटका दूँ तो अभी नहीं गिरेगा, 50 किलो का ई पे लटका दूँ तो नहीं गिरेगा। 150 हो गए, और 50 किलो पीछे लगा, 2 क्विंटल माल हो गया। अब 2 क्विंटल माल कौन उठा सकता है, खड़ा रहे बैठ जाए। बोले वो उठा सकता है जो 10 किलो दूध पीने की दम रखता है, 5 किलो घी पीने की दम रखता है, 500 दंड बैठक 1000 दंड बैठक लगाने की दम रखता है, और गाड़ी का पकड़े तो गाड़ी भी नीचे ऊपर हो जाए। अबे हैं भी, दारा सिंह बस पकड़ा जाता था तो बस आगे नहीं बढ़ती थी, और एक मुक्का अगर मार दे तो 10 आदमी एक ही साथ मर जाएगा। जैसे भीमसेन, नकुल सहदेव, भीम, अर्जुन। भीम को 4-6 क्विंटल चना तो उसका नाश्ता होता था, और अगर उस किसी को पकड़ के ऐसा दाब दिया तो नींबू की तरह निचुड़ गया। किसी का मूल भी दाब दिया दोनों हाथ से तो मूल खत्म होगा। अबे भी अंग्रेज है, अबे हमारे भारत के आदमी का अगर वो टांग मार दे तो आदमी मर जाए।
जूता की टांग मार दे चाहे घूंटा की हाथ न मारे, भाई एक टांग मार देगा क्योंकि वो 6-7 फुट वैसी है, एक ही टांग मार देगा फिर आदमी उठ नहीं पाएगा। क्या यहाँ 6 फुट है, 5 फुट है। इस कारण से जो जितना महान होता है तो ढांचा की हवा है, उसमें उतनी हवा रहेगा, वही ढंग से प्राण रहेगा। या थोड़ी है कि प्राण एक से मिली, प्राण एक से किसी को नहीं मिलते हैं। हमारे पास में अब 1 पौंड हवा है, जवानी में 2 पौंड हो जाए बस। अब जिसका कम से कम 1 क्विंटल लाश है, उसकी कम से कम 11 पौंड हवा से कम नहीं है, न तो वो मर जाए। जो जितना हाथी है, हाथी के पास 1 क्विंटल हवा है, न तो उसको संचालन खून नहीं होगा। और चिड़ैया के पास 1 ही सूत पौंड है। प्राण सब में है और प्राण तत्वों में मिल जाता है जब निकलता। हवा में चली गई, ढांचा पृथ्वी में चला गया, अब बचा तो बचा क्या है? जाने आने की कोई छिड़ियाँ नहीं लगी, जाने आने का कोई बड़ा साहब नहीं बैठा है वहाँ के हमें वहाँ जाना है, वहाँ हमें ड्यूटी मिल जाएगा, वहाँ हमारे कर्मदंड मिल जाएंगे, यहीं मिलेगा। वहाँ कोई ऐसे हर जगह भगवान के दफ्तर खुले हुए तो भगवान मिल ना जाए। बड़े हुनर का आला अफसर काम देखता जग भर का, काम काज में रहे हमेशा पता लगे ना दफ्तर का। और 3 लोक में दौड़ा लगता, नहीं सवारी वो करता। और पल भर में पल्ला करे और पल्ले का पल भर में करे। अब देख लो, पेपर में आया था 500 साल से जो काम नहीं हुआ हमारे देश का, गद्दारों के माए, और मोदी योगी ने 2 मिनट में कर दिया, तीसरा मिनट भी नहीं लगा। और ये देखिए डॉक्टर मोहन, उसका कहना है कि 5 साल में हम हर जगह सड़क बनवा देंगे, पैसा हमारे बाप को नहीं लगे और सरकार को लग रहा, हमको तो कर्म करना है। देखिए हर जगह रोड बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इंसान ईमानदारी से काम करेगा तो वही तो भगवान माना जात। उसी की पूजा होती है, उसी की वाह होती है। इंसान ही पूज रहा है, इंसान ही कुट रहा है, इंसान ही पैदा हो रहा है, इंसान ही मर रहा है इंसान का खेल। भगवान को कोई तकलीफ होती हो तो बताओ, भगवान का कहीं कांटे लगत होते तो निकाय विवाह नहीं मिलता। वे जमाने पटा गए, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। आगे भगवान चलाते, पीछे लक्ष्मण जी चलाते, हम लोग भी पछिया जाते, भगवान की सेवा में लग जाते। आज घराई गण की तो सेवा में नहीं लग पाया, घराई गण की मदद नहीं कर रहे। इतनी बुराइयां चलें खामखा में घर में, तो भगवान का समझना बहुत मुश्किल है। जबकि देखो भरत राम की मिलन लख बिसरे समय अपान, भरत राम की ऐसी मिलन भाई के काया 2 और आत्मा 1। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों का जोड़ बताया। जी जी, जो करेगा सो पाएगा। क्यों? यही तो चमत्कार है सेवा का। अब देखिए हम जीवन में 81-85 साल की उम्र में हम हर देश में हुआ है। जी जी, कौन देश बाकी नहीं है। बम्बई, कलकत्ता, राजस्थान, जापान, और उधर काठमांडू, और उधर जो है कामुख्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, तुंगनाथ, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, बंगाल। 1-2 महीना हम हर शहर में रहे और जहाँ बैठ जाते हमको वहीं खाना आ जाता था। ये अपार खेल है। और अगर 2-4 दिन रुक गए, चलो बाबा हमारे मंदिर पे रहो तुम, चलो बाबा हमारे मंदिर पे खाली पड़ा है, कोई बाबा नहीं है। चाहे बिहार चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ,
चाहे जुगवनी चले जाओ, चाहे बैराटनगर चले जाओ, जहाँ जाओ वहीं बाबा हमारे मंदिर पे बने रहो, तुम कहीं नहीं जाओ। बताओ, महीना 2 महीना रहे, अब भैया हम अयोध्या जाए, वृंदावन जाए, क्योंकि अपना कुछ है नहीं है। मनुष्य चाहे जितनी संपत्ति जोड़ ले, संग जाने वाली नहीं है। संग जाएगा क्या? कर्म कर्तव्य, बोली वाणी, सबका परोपकार। या वो भैया बहुत अच्छा था, ये भैया वो बाबा बहुत सही था, सबको खिलाता था दाना, सबको स्वागत। ये अमर है, धन दौलत अमर नहीं है। तुम्हारी 100 कोड़ियाँ भाई जाएँ तो पड़ी रहेंगी। अच्छे आदमी का कम मिले खावे, उल्लू ज़्यादा ले जाएगा। 84 खानी है, और 84 खाने में डाल दे। बोले कैसे? कि लोहा एक है, आइटम कितना है? अब आइटम को हम बदलना है, तो लोहा कै खाने में दे आओ। सुबह छोटे मोटे सब लोहा निकाल कर बड़ा लोहा बना देगा। इसी प्रकार से हैं कि ये है हमारा कारखाना, पशु पक्षी का, मनुष्य का और उखमज, 4 प्रकार की श्रेणियों में जन्म लेना है, अपने आप सुधर जाता है। खत्म बात। बोले काय? बोले यार माता पिता के 100 लड़का हैं, एक लड़का कहने में ही चलत, तो 100 कैसे चलेंगे? 100 हैं भी 100 जगह के हैं। बोले कैसे? बोले देखिए, अंधा बाप घैसदार, अंधा बाप बना पंडित, बड़ा पंडित बना, नीची जात का नहीं है, पंडित का है, पांडु के सब, वो अंधा है। कौन प्रकार का बड़ा भारी पाप पैदा होगा जब अंधा हुआ? बात है समझ नहीं आए नहीं। वो हमारे ऊपर है तो हमें कहना पड़ेगा, और दूसरे के ऊपर है तो हमें कहने पड़ेगा, और नहीं कहोगे तो अपराध है। पंचन में बैठ के पंचायत में एक तो जाओ ना, और जाओ तो सही बोलो, इसका कल्याण हो चाहे उसका कल्याण हो। 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो एक तो गिनना ही गिनना है, बराबरी छूट नहीं सकती है, और बराबरी छूटेगा तो ये मानेंगे नहीं, फिर दूसरे लड़ेंगे। फाइनल जब तक नहीं होगा जब तक मानेगा। इस कारण से अंध राष्ट्र के 100 लड़के और एक दशरथ जी के लिए एक अंधा मिल गया, सरमन का बाप। ये दोनों अंधे थे, बताओ। और वो लड़का ऐसा मिला सरमन कि ये कि एक पल्ला पे मताई का बैठा, एक पे बाप पे बैठा हुआ देश घुमा रहा है। अब 2 क्विंटल तो है, 2 क्विंटल वो चलता था लेकिन, बताओ। और फिर दशरथ के यहाँ जो नियम था कि एक चर्चा हुआ पंडितों में, महापुरुषों में, कि आज दशरथ जी के कोई बच्चा नहीं है, कोई उपाय होना चाहिए। तो कहा दशरथ जी महाराज, बारह बजे रात के इस तालाब में तुम्हें शब्द पे बाण घालने पड़ेगा, तब तुम्हारी संतान होगी। शब्द पे बाण घालो, मानना किसी का नहीं, कोई जीव का हतन नहीं होना है, न जीव का हतन करना। लेकिन 12 बजे रात के 12 किलोमीटर का जो तालाब है, दशरथ तालाब कहता, आज भी अयोध्या में है,
दशरथ तालाब पे आकाशवाणी होगा, वहाँ तुम्हें बांध छोड़ना है शब्द पे। अगर शब्द वेदी बांध जानते हो तो, और शब्द वेदी बांध नहीं जानते तो मत छोड़ना। उसे तुम्हें वरदान मिलेगा कि आकाशवाणी भाई। 12 किलोमीटर से दशरथ जी 12 बजे अपनी गद्दी पे बैठे ऊंची ढबिया पे, और जहाँ से सरमन की बाग तुमरिया ले गए भी, लौकी की हो चाहे तुमा की हो चाहे, वो इतना बड़ा कमंडल होता है, बुक बुकाने लगा। पानी ये गए भाई भी, शब्द पे घाला, और शब्द इनका जिसमें घलने था तुमरी नीचे है पानी के, शब्द ऊपर है, और ऊपर के बाद में ई का मुँह है। तो जो शब्द बांध छूटा तो इसके धुआं का नहीं पचा पाया सरमन ने, वो खत्म हो गया। लेकिन आखिरी में हे राम, तब दशरथ जी दौड़ पड़ी कि अरे आज ये तो शब्द कहीं से आया, और ये शब्द कहीं से आया ये कई तालाब से हैं। गए तो सरमन मर गई। खोज किया, यहाँ पानी भरने आया, माता पिता का कहाँ छोड़िया, 1 किलो पे माता पिता बैठे, वहाँ दशरथ जी पानी ले गए। बोले महाराज अभी बहनों लगाते, रिश्तेदार लगाते। बोले जीजाजू तुम्हारा लड़का मर गया हमारे हाथ से। बोले भैया राजा दशरथ, तुमने बड़ा गलत कह दिया, अब हम पानी नहीं पिएंगे। अब पुत्र शोक में हम मर रहे, अब पोते शोक में तुम्हें मरने पहले इतनी है बस, वो आगे कोई बात ही नहीं है, आगे बदकाव नहीं है। बदकाव इतने हैं कि पुत्र शोक में हम मरे, पुत्र शोक में तुम्हें। अब बताइए महाराज, राजा दशरथ जी का पुरानी बात भोगने पा। राम वनवास गए, चौथे दिन लौटे हैं सुमंत जी, 5वें दिन प्राण छोड़ दिया। वो भी 4 लड़कन में एक लड़का घर नहीं। कुसंग देखो, समय देखो, प्रकृति का खेल देखो, कोई दबा पियाने वाला भी नहीं। रानियां सब रो रही और क्या कहीं अपना मौज मना रही। और क्या कहीं किसको कहते हैं? कुबुद्धि। क्या कहीं को आए थे कुबुद्धि, क्रक है ना, क्या कहीं बनाओगे तो क्रक है। अब जिसका दिमाग क्रक हो जाए फिर वो सुनेगा मानेगा, क्रक है उसका। तो गाय भाई से कह दे कि हम गोली मार दें, है नहीं है गोली, उसका बंदूक भी नहीं है, बोले हम घाय भाई का फूंक दें एक फैस। तो ऐसे क्रक हो गया दिमाग। जब कैकई का दिमाग क्रक हो गया तो भरत जी भी घबराने लगे। बोले बताया राजमाता हो गए, राजमाता थी, और राजमाता हो करके भगवान का वनवास दे दिया, तो अब बताए इससे भला क्या है इनके अंदर, इससे आगे जी क्या कर सकती हैं? कुबुद्धि से कुबुद्धि। जैसे हमें अच्छे मार्ग पर चलें तो सुबुद्धि है, और मार्ग अच्छा छोड़ के खराब मार्ग पर चलने लगे तो कुबुद्धि हो गई। इस प्रकार से कुबुद्धि का खेल, और कुबुद्धि के संग कुबुद्धि मिल गई। बोले कुबरी देख लो, एक कुबुद्धि थी, अब 2 कुबुद्धि हो गई, और तीसरी कुबुद्धि हो रहा है। बोले कौन है वह तीसरी? बोले देवता ने सादा माता को बुलाया, क्या चौपाई लिखे है गोस्वामी जी महाराज।
सरस्वती को बुलाया और बुला करके प्रार्थना किया कि माता तुम हमारी एक काम कह दो। माता जी बोली बोलो। बोले भरत खां राज कह दो और राम खां वनवास भेज दो। तो माता जी बोली सरस्वती के ऐसा काम तुम क्यों कर रहे? बोले महाराज सबरी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, एक सुग्रीव नाम का राजा है वो परेशान है, एक विभीषण नाम का राजा है वो भी परेशान है, और भी लाखों प्रकार के काम भी हैं, और महाराज समुद्र पे एक पुल भी बनना है, ऐसे बहुत बड़े काम होना है, और जो है महाराज बड़े बड़े केवट को पाँव पखाड़ना है, ऐसे लाखों काम छिड़े रहे हैं। इससे जो है 14 साल का वनवास जरूर ही राम का करना है, वही में सब काम बन जाएगा। अब हम तुम का चलो घूम आए, तो घूमना खराब है और वनवास सही है। इसमें जो है जंगल में तापस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, बताओ कपड़े तक नहीं पहनना है। विशेष उदासी को माने कोई व्यवस्था नहीं। तो अब समझ लो। अब सरस्वती ने कहा कि हम जो काम कर तो देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि भगवान गुस्सा हो जाए। तो बस सरस्वती गई भगवान से बोली महाराज जी देवता तो कह रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा वनवास। बोले उसी में तुम सहायता कर दो। क्या कहीं ना कह रही सो सुन, और जो है मंथरा ने कह दी तो 2 तो हो ही गई, और तीसरी तुम्हें कह दो कि हाँ महाराज सारद पे तासमत फेरी। सारद मैहर की शारदा को बुला करके वो बोले इन दोनों की मति तो फेर दो, दिल में ना जा कट तनक का स्वर। अयोध्या की बड़ी बड़ी सखियाँ, कौशल्या के कई सुमित्रा की बड़ी बड़ी सखियाँ, देवानी जिठानी टाइप की, वे समझा रही कि वो वरदान मांग लो, तुम जो वरदान ना मांगो कि भगवान राम वनवास जाए को मिट जाए। हाँ भैया जैसी जानो। तो का फायदा भाई, फिर तुमने पहले टट्टी कह दी फिर उठा रहे, तो धाई वह सत्यानाश कह दी, वो काम बिगाड़ दिया। इसे सही बोलो। तो सरस्वती ने कहा कि सुनो मंथरा, सुनो क्या कही, अगर तुमने वरदान मांगा है तो सही मांगना, कहीं मैट नहीं जाना, बीच में ना दिक्कत कर देना। अरे क्या कही बोली सुनो, होत प्रात मुनि बेस दे जो न राम बन जाए, मोर मन राव राजा समझिए भूप मन माए। बोले अगर सवेरे बिना दिन के हुए राम को रवाना करना है, दिन ना हो जाए रवाना हो जाओ, और नहीं हो रहा तो हम भी रवाना हो रहे, मोर मरण हम मर जाएंगे। अब जब मर जाएंगे तो दशरथ जी का हमारी तेज करने पड़े खामोखा में, इसे तो मैं खिसक जाओ। तब राम खिस गए। ऐसी कहानी हमारे तुम्हारे मुँह सबकी जिम्मेदारी है। उन्हें मिला था 14 वर्ष को वनवास, वो हमें मिला जीवन भर का वनवास। आज हमारे पास 100 रुपये आ रहा है, कल हमें ये क्यों नहीं आए, महीने को ये क्यों नहीं आए। यही गृहस्थ आश्रम विरक्त आश्रम का खेल है। कभी लाखों लुटाएगा, कभी एक भी नहीं आएगा, कभी का रोटी भी ना खा पाए, इतनी दिक्कत आ जाए, कोनो एक आज मरग हो जाए, तो अब तुम्हें खावो दिखात के हमें जीवो दिखात। गृहस्थी में बहुत ही बड़ा ढांचा है, जो भोग रहा है उसकी बज्जर की छाती है, लाखों प्रकार की घटनाएं हैं। वो घटना में देखिए उन्हें आए भाई बोले हमारी एक लड़का था और की आस ने शादी करी और एक्सीडेंट में मारा गया। ले अब ये क्या है? बोले ये इसको भगवान का परिणाम है। नाना प्रकार के दुर्घटना में आदमी जा रहा है, क्योंकि जैसा किया था सो उसे मिला है। 3 युग का हमें पुण्य पाप भोगना पड़ा, भूतकाल, भविष्यकाल,
वर्तमान काल, 3 युग का हमें भोगना पड़ता है। इसी का नाम है त्रिगुणी माया, इसी का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अपनी अपनी समय से सबको दुख सुख देता है, और 3 जन्म का हमें सुख भी भोगना पड़ा। पहले किया है, अबे मिले, अबे करोगे आगे मिले। काहे कि आज एक पौधा लगाएंगे तो आज ही फल नहीं मिलेगा। कर्म क्षेत्र है। इससे बड़े बड़े साधु महात्मा, ऋषि मुनि, राजा रईस, साहसाई जो जहाँ हैं, सबको राम प्यारे हैं, परमात्मा सबको प्यारे हैं। नाम के चक्कर में न पड़ो। कछु ऐसे आदमी हैं दुनिया में कि भगवान का नाम भी नहीं जाना लेकिन भजन कर रहे। और जब बसे जी ने भी कही, बोले इनके नाम अनेक अनूपा, भगवान के नाम कोई निश्चय थोड़ी है कि एक ही है। जो नाम से पुकारो तुम वही नाम से भगवान प्रकट है। बोले जैसे भोजन, तुम एक आइटम को नाम ना लो, तुम्हें खनिज पदार्थ चाहिए। जैसे हम खाना भी खा लें, पेट भी भर जाए, पानी भी पीना, हो गया। जा थोड़ी है कि मुंबई को हलवा नहीं आओ, इससे मतलब नहीं है। इंसान को रूखा सूखा खाए क्या ठंडा पानी पिए, यही देश का महान भजन है। दूसरे का भला करो, नहीं कर सको तो अपना भला करो। और जब अपना भी भला नहीं कर सकते हो तो फिर जब अपने भला नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या हो सकता है। बस बतका बहुत है, कथा बहुत है। जो इंसान अपना भला करना जानता है तो दूसरे का तो भला कर ही जाएगा। खुद नहीं नहाए तो दूसरे का क्या नहवाएगा, खुद नहीं खाना खाएगा तो दूसरे का क्या खिलाएगा। इस कारण से पहले बताया है कि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद न भावा। पीपा तर ध्यान सुधाई, जाप जग पा कर तर करई। आम छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जब हम 8 घंटा भजन में लगेंगे तो दूसरा भी आएगा तो कि है बाबा भजन में है, हम भी भजन करेंगे। इस कारण से अपनी दिनचर्या, जब हम अपनी दिनचर्या सुधारेंगे तब रामचरित आ जाएगा, और रामचरित आ जाए तो मानव चरित आ गया, मानव चरित आ गया तो देवचरित आ जाएगा, देवचरित आ गया तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तव भाव मूल भेद भ्रम नाशा। जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन कर देता है, और परमात्मा का ही सूत है। भगवान ने खुद कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि। बोले आत्मा हर हमेशा अमर है, हमें भ्रम है, क्या पता है क्या नहीं है। विश्वास ही फलदायकम। और भाई ऐसा विश्वास नहीं का, अंधा विश्वास नहीं करो। हम 100 को नोट ढंग से देख लें, का फटा ना हो, टूटा ना हो, जुड़ा ना हो, तभी तो लेंगे। इस कारण से आत्मा माने हवा, हवा माने प्राणवायु। जब साधारण हवा का विनाश नहीं है तो प्राणवायु का हवा का विनाश कैसे हो जाएगा। 49 वायु है, 49 वायु का हनन कभी है ही नहीं, किसी युग में नहीं। सिलेंडर में भाई दो, जब कारो जब मौजूद मिले। फुकना में भाई दो, फुकना धावे हवा चलिए। ट्रक में भाई दो, वो भी हवा कट जाएगा, सब धाया रहेगा। हवा का सांस मिलने पर ही चली जाती। और फिर एक बात है, बोले भगवान का वहाँ जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, फिर गौलोक में जाएगा, फिर साजिद मुक्ति में जाएगा। ये सब पहाड़ी हैं, ये सब भटकाने के काम हैं। तत्वों से पैदा हुआ है, तत्वों में मिल जाएगा, इसके अलावा आगे कोई पंचायत नहीं। जैसे हवा कहाँ है, तत्वों में हवा है, और तत्वों में ही मिल जाती है। बस बोलिए वो हवा, वो हवा देखो, हवा कहाँ से आ रही।
वो कहाँ चली जाएगी। अगर हवा का निकलने का स्रोत कहीं मिल जाता, आकाश में चाहे पाताल में चाहे पृथ्वी में, तो जी हमारे बाप की भी रोके से ना रुकती महाराज, ब्रह्मा के रोके से भी नहीं रुकती। अगर अंडा में एक भी सोता हो जाए तो जीव ही में मर जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, न पैदा हो सकता है। और अगर उसका स्रोत नहीं खुला है तो मुर्गी के अंडा से, मोर के अंडा से अपना बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड है। इसमें अगर हवा एक भी स्रोत पा जाती तो या किसी की नहीं सुनती भैया। जैसे साइकिल में एक ही कांटो लग जाए तो तुम भोजन भी नहीं कर सकते हो, जो लो हवा खिसक जाएगी। इसी प्रकार से ये 7 दरवाजे होते भाई भी हवा नहीं खिसक रही, खुले भी हैं, क्योंकि वो यहाँ बंधा है टूड़ी से। प्राणों की जड़ कहाँ है? नाभि में। नाभि में। जब तक नाभि का कमल नहीं सूखेगा प्राण के बाप भी नहीं जा सकते हैं। भला ही एक्सीडेंट हो जाए, कुचड़ जाओ, भले ही मर जाओ, लेकिन स्वतः ही नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले जब तक पेड़ की जड़ नहीं सूखी। जब पेड़ कैसे सूख जाए? ये है पौधा, जड़ है यहाँ। और ये मनमुखी बात नहीं है, जब वेदों ने बताई है, चाहे वेद 6 7 18 पुराण अनेक प्रकार के इतिहासों ने बताया है और रामायण ने बता दिया। बोले प्राण की जड़ कहाँ है? बोले नाभि में। बोले कैसे माना जाए? बोले जिस दिन हम पैदा भए, हम बाहर आ गए और हमारे माँ के पेट में इतनी कनात होती है 1 किलो की, 1 किलो के हम पैदा भए, 1 किलो की कनात है, वही से हम पल गए। माँ से नहीं पली, उसी से पल गए। और बोले माँ से पलते तो टट्टी पेशाब हमें करना पड़ती, इसे हम कनात से पली। और जब हम बाहर निकल आए तो ना छीनो, गांठ लगा दो। 1 महीने तक हमें यहाँ तेल का फुहार रखने पड़े, जब वो बच्चा सुरक्षित नहीं, बच्चा मर जाएगा। इस कारण से नाभि कुंड सुधावस जाके जियत नाथ रावण बलता के। बोले रावणा जो जीव, रावणा जो जीव, भजन तो आका हम डर से, अपने मन से भजन नहीं कर रहे, डर से भजन कर रहा है। बोले कैसे डर से? बोले आए भजन नहीं करोगे तो जमराज ले जाए उठा के, भजन नहीं करोगी तो समाज नहीं मानेगा, भजन नहीं करो तो साधु महात्मा नहीं मानेगा, भजन नहीं करो तो 4 आदमी नहीं मानेगा। जब तक भय नहीं होगा, जब तक तुम काम नहीं करोगे और भजन नहीं करोगे तो भूत लग जाएगा, शैतान लग जाएगा। महाराज जो बताया मान गए गुरु। हाँ ले जा, ले आ, चली जा, ले आ। क्या बोल जा, बोलिए बाना बोले। इस कारण से भजन नहीं करोगे तो ज्ञान भी नहीं रहेगा। भजन से चारों युग सुधरता है, इसे भजन करना जरूरी है। और काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? इसे काम करना जरूरी है। भजन करोगे बुद्धि सही है, काम करोगे खर्चा चलेगा। यही सत्संगत है। जी महाराज जी। वह सत्संगत तो बहुत मुश्किल है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का, और महाराज जी देखिए उल्टा चारपाई में लेटे हैं। चाहे आप देख भी लो जी महाराज जी, उल्टी चारपाई। काम सब सिद्ध होते हैं। जी जी। और ये पड़े हैं, ये काम सब शुभ होंगे। और देखिए महाराज जी का ऊपर कुछ सामान क्या रखा है महाराज जी? पता नहीं। अच्छा जी जी। ये आपका पतीला रखा हुआ है? दूध रखा। अच्छा पतीला में दूध है। एक पैकेट ले आओ तो नहीं भैया। अच्छा जी जी।
तो देखिए राधे बाबा जी की कुटिया का पता रजौला बाईपास हनुमान बाग है। देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और यहाँ राधे बाबा जी की कुटिया तक कार भी आ जाती है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में और अभी हम राधे बाबा जी की कुटिया में है और यह जगह रजौला बाईपास हनुमान बाग में है, चित्रकूट मध्य प्रदेश, कामतानाथ जी पर्वत से थोड़ी सी दूरी में। सीताराम।